गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके लिए हम लाए हैं 15 इम्पॉर्टेंट जीके का प्रश्न। चलिए हम लोग उसको जल्द से पढ़ते हैं। पहला हम लोग देखें, हाल ही में गगनयान सुर्खियों में रहा, इसके संबंध में असत्य कथन है। तो असत्य कथन बी है। तो इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये गलत है क्योंकि असत्य पूछा है, तो जो सत्य उसे पढ़ लें। यह भारत का पहला मानव युक्त यान होगा। दूसरा, सरकार ने 2022 तक यान अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखा है। और डी कहता सत्य है जो यदि भारत का गगनयान सफल हो जाता है तो वह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश होगा। तो इसके पहले चीन, रूस और अमेरिका सफल हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 2। हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम सुर्खियों में रहा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य सी सही है, नागरिकों को विभिन्न राज्यों की संस्कृति से रूबरू कराना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वर्षात समीक्षा जारी की है। वर्ष 2019 में मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम हैं। ये सभी कार्यक्रम 2019 में शुरू किए गए हैं। पहला, FFD और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। बी, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम। इसमें लगभग 11 लाख कृत्रिम गर्भाधान गायों के दूध उत्पादन के लिए किया जा चुका है। गुणवत्ता दूध कार्यक्रम, ये सभी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चौथा, हाल ही में किस राज्य ने देश से बाहर रहने वाले राज्य के निवासियों को विकास प्रक्रिया में शामिल करने के लिए अखिल भारतीय समाज संकलन समिति बनाई? तो दोस्तों, केरल और गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार में तो गुजरात बनाई, यानी कि मोदी जी जहाँ पहले से आए हैं वहाँ की बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। हाल ही में मलकुटा पर्यटक क्षेत्र आग की चपेट में आने के कारण सुर्खियों में रहा। यह स्थित है तो ऑस्ट्रेलिया में है। आप लोग को पता होगा कि कई दिनों तक जला था। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार 5 ट्रिलियन की GDP के लिए भारत को अवसंरचना में लगभग कितना निवेश करना होगा? तो 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को निवेश करना होगा हमारी इतनी दुगनी होने के लिए GDP। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में शहरी समृद्धि उत्सव 2020 सुर्खियों में रहा। यह उत्सव आयोजित किया जाता है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में ESPN क्रिकइन्फो ने वनडे व T20 की दशक की टीम घोषित की है। इसमें कप्तान बनाए गए, तो हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बनाए गए। 10 साल में सबसे अच्छा कप्तानी यही किए हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस देश की संस्था ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को 12 महीने की सैलरी समेत मातृत्व लाभ देना शुरू किया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 सुर्खियों में रही है। लीग के संबंध में सही कथन है? तो सही कथन ये सभी हैं, पढ़ लेते हैं इसको। इसे स्वच्छ सर्वेक्षण की निरंतर निगरानी के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसका आयोजन 3 तिमाहियों के तहत किया गया है। यह लीग स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में योगदान देती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कथन 2 दिया है उसमें से सही है या गलत। ऊपर का प्रश्न से समय रिलेटेड है, गगनयान मिशन भारत का प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। कथन बी, गगनयान मिशन के लिए GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला,
एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो सत्य कथन चयन करें, दोनों कथन सत्य है क्योंकि आंसर नीचे दिया है, तो पढ़ लेते हैं क्योंकि छूट जाएगा तो याद नहीं होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के लोगों के मध्य पारस्परिक समझ को बढ़ावा देना है। यह केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय का प्रोग्राम है। अगला कथन है, कथन आजकल ज़्यादा पूछ रहे हैं इसलिए कथन से हम 2-4 प्रश्न डाल दिए। स्वच्छ सर्वेक्षण आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा करवाया जाता है। कथन बी, स्वच्छ सर्वेक्षण का उद्देश्य स्वच्छता के लिए राज्यों के मध्य पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। ए और बी दोनों सही। अगला, गुणवत्ता दुग्ध कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयनित करो। इस कार्यक्रम को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में दूध की खपत के लिए वैश्विक मानकों को अर्जित करना था। ए और बी दोनों सही है। कूट। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, चैनल में जो भी वीडियो डाले जाते हैं सब उपयुक्त होते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ कमी रह गया हो तो कमेंट करके बताएं, उससे आगे सुधार किया जाएगा। ये नया चैनल है हमारा, पिछला चैनल में कुछ टेक्निकल खराबी हो जाने के कारण उसे बंद करना पड़ गया था। तो चलो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अध्यादेश के माध्यम से लागू हुआ था। कथन ये था, अभी यह सेना को उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में कार्रवाई में मदद करता है। तो ये और भी दोनों सही है। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।